Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. Today we are going to learn the concept of AutoWidth and how we can use Bootstrap class order. So let's get started. So we already written here the basic text and also we linked our Bootstrap फाइल। ओके, ये हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल्स को अपने फोल्डर में सेव भी कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिव कंटेनर क्लास का यूज़ करेंगे डिव में, और ये हमने डिव क्लास कंटेनर लिखा और हम अपने कंटेनर का नाम दे देते हैं से डिव। उसके बाद हम डिव को क्लोज़ कर देंगे। डिव को क्लोज़ करने के बाद हम न्यू इसकी स्टाइल लिखने के लिए एक न्यू पेज ओपन करते हैं और हम स्टाइल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें बॉर्डर सेट कर देंगे। कंटेनर का बॉर्डर हम 1 पिक्सल ही रखेंगे फ़िलहाल के लिए और अपनी फ़ाइल को CSS के अंदर ही सेव कर लेंगे। फाइल का नाम दे देंगे style.css। तो हमने फाइल को सेव कर लिया है। अब इस फाइल को यहाँ पर हम लिंक करा लेंगे। सो ये हमने कॉपी किया, उसके बाद हम यहीं पर इसको पेस्ट कर देंगे और अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ पर चेंज कर देंगे। फाइल का नाम हमने सेव किया था style.css, तो यहाँ पर स्टाइल हमने फाइल का नाम कर दिया है। अब इसे सेव कर देंगे पेज को और यहाँ पर हमारा कंटेनर बनकर आ गया है। ओके, नाउ अब हम रो बनाएंगे कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर हम डिव क्लास रो का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपने डिव का नाम दे देंगे आर रो। उसके बाद हम इस डिव को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद आर रो की भी हम स्टाइल लिख लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं आर रो। उसके बाद हम इसमें भी बॉर्डर दे देंगे और हम येलो कलर का बॉर्डर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर हमने दे दिया है, 3 पिक्सल का बॉर्डर देते हैं और सॉलिड येलो कलर, ये हमारा सेट हो गया। इसको सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। ये हमारा येलो कलर का बॉर्डर हो गया। उसके बाद हम रो के अंदर हम हमारे डिव लिखेंगे। अब हमारे रो में 12 डिव्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहला डिव बनाया। अब हम जानते हैं कि जो कॉल हमारी क्लास होती है वो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यूज़ होती है। तो हम यहाँ पर पहला डिव बनाएंगे और ये हमने पहला डिव बनाया है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। सेम चीज़ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर 4 बार पेस्ट करेंगे और हमने एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लिखा है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल से बड़े हमारे जितने भी साइज़ की डिवाइसेस होंगी उन सब में ये कॉलम्स, क्योंकि हमने ये नहीं डिफ़ाइन किया है कि कितने कॉलम्स मिलके हमारा एक कॉलम बनेगा, तो ये 12 कॉलम हमारे इक्वली इसमें डिवाइड हो जाएंगे। अब चलिए हम इसमें स्टाइल्स लिख लेते हैं हमारे चारों डिव के लिए। तो पहले डिव का क्लास है हमारा ए डिव, तो बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे यहाँ पर और कलर दे देते हैं ग्रीन। उसके बाद हम हाइट दे देंगे, हमारे डिव की हाइट हम 60 पिक्सल ले लेंगे। अब सेम चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने रिफ्रेश किया और ये हमारा एक डिव बनकर आ गया है। अब सेम चीज़ को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। 4 डिव बनाए हैं हमने, इसलिए हम इसको 4 बार पेस्ट करेंगे और फिर हम अपनी जो क्लास है
यहाँ पर क्लास का नाम चेंज कर देंगे और हम कलर भी चेंज कर देंगे। जो हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है उसे भी हम चेंज कर देंगे। तो पहला हमने ग्रीन दिया है, तो दूसरा हम ग्रे लिख देते हैं, तीसरा रेड एंड लास्ट ब्लू कलर। सेव और रिफ्रेश। अभी हमारे इक्वल कॉलम यहाँ पर शो हो रहे हैं, चारों कॉलम इक्वल शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज़ नहीं लिखा है कि हमारा कोई भी कॉलम 3 कॉलम को मिलाकर बना हो या 4 मिलाकर बना हो। इसीलिए इसने 4 ने 12 को इक्वली डिवाइड कर लिया है। तो जब 4 को इक्वली डिवाइड करेंगे मीन्स 3 3, तो एक कॉलम हमारा 3 यहाँ पर पिक कर लेगा। तो यहाँ पर वही हुआ है, एक कॉलम हमारा 3 का है, सेकंड भी हमारा 3 का है, थर्ड और फोर्थ भी हमारा 3 3 का है। तो ये इक्वली हमारे डिवाइड हो जाएंगे। अब ये हमारी लार्ज स्क्रीन है, एक्स्ट्रा लार्ज, देन इसको लार्ज पे करेंगे तो भी हमारा इक्वली ही डिवाइड रहेंगे ये कॉलम्स। जैसे ही हम छोटा करेंगे तब भी हमारे इक्वल रहेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यूज़ किया है वहाँ पर डिव को। वहाँ पर क्लास हमने सिर्फ कॉल यूज़ की है जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए होती है। तो जब तक हमारी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन का साइज़ नहीं हो जाता तब तक हमारा ये 4 ही रहेगा और एक्स्ट्रा स्मॉल तक हमारा ये 4 ही कॉलम इक्वल रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें इसमें से कोई भी कॉलम जो हमारे 4 कॉलम इक्वली डिवाइड हैं उसमें से कोई एक कॉलम का साइज़ हमें थोड़ा बड़ा चाहिए। तो हम मान लीजिए सेकंड कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल MD। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब हमारी मीडियम साइज़ की स्क्रीन हो तो हमारा जो सेकंड वाला कॉलम है वो 6 कॉलम को मिलाकर बना हो और बाकी जो 6 हमारे कॉलम्स छूटे हुए हैं वो हमारा इक्वल में डिवाइड हो जाए। तो ये हमने इसलिए यहाँ पर कॉल MD लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट वाला 1 में आ गया है, 1 रो में। सेकंड वाला हमारा 6 कॉलम ही यहाँ पर कवर करेगा और उससे छोटा करेंगे तो हमारा लास्ट वाले जो 2 हैं वो इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे। ऑटोविक का यूज़ हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि डिवाइस का साइज़ चेंज होने पर प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब हमने यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा किया। स्मॉल स्क्रीन से बड़ा साइज़ रहेगा जब तक भी हमारा जो दूसरा वाला डिव है वो 6 कॉलम को मिलकर बना रहेगा और बाकी जो 6 बचे हैं कॉलम वो ये 3 कॉलम मिलकर आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो जब तक हम ये चाहते हैं कि स्मॉल स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन जब तक भी रहे, सेकंड कॉलम हमारा 6 कॉलम के बराबर हो और बाकी कॉलम हमारे इक्वली डिवाइड हो, तो ये हमारा इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस तरीके से हमने यूज़ किया है। ये हमारे 6 कॉलम को मिलकर सेकेंड डिव बना है और जैसे ही हम इसको छोटा करेंगे ये हमारा सेम चीज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें 2 कॉलम बड़े चाहिए और 2 कॉलम हमें छोटे चाहिए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब हमारी मीडियम स्क्रीन हो या उससे बड़ा साइज़ जब तक हो तब तक जो थर्ड और सेकंड कॉलम है हमारा वो 4 कॉलम्स को मिलाकर बने। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है MD और दोनों को हमने 4 दे दिया है। अब हम रिफ्रेश करेंगे इसे तो हमने लिखा है मीडियम स्क्रीन के बराबर या उससे बड़ा जब तक स्क्रीन का साइज़ हो तब तक हमारा सेकंड और थर्ड डिव 4 कॉलम मिलाकर बने और बाकी जो हमारा साइज़ बचे कॉलम का
वो बाकी 2 डिव में इक्वली डिवाइड हो जाए। अब स्क्रीन का साइज़ हम छोटा कर रहे हैं। जैसे ही हमारा मीडियम से साइज़ छोटा होता है, ये हमारा इक्वली आपस में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने मीडियम के लिए लिखा था, मीडियम से जैसे ही हमारा साइज़ इस डिवाइस का छोटा होगा, ये हमारे इक्वली आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा सिंगल रो में सिंगल डिव आ जाएगा। अब हम सीखते हैं कि हम ऑर्डर का यूज़ कैसे करते हैं। हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो डिव हैं उनको हम नाम दे देते हैं A, B, C and D। अब यहाँ पर हम सेव करने के बाद फॉन्ट का साइज़ भी दे देंगे ताकि क्लियरली हमें नाम शो हो सके वहाँ पर। तो हमने फॉन्ट साइज़ दिया है 30 पिक्सल्स दे देते हैं। कॉपी करेंगे और सभी डिव के लिए हम सेम रखना है, तो इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। पेस्ट कर लिया, सेव किया, देन ब्राउज़र पे हमने रिफ्रेश किया। ये हमारे डिव का नाम हमने दे दिया है। अब हम देखते हैं कि हम ऑर्डर कैसे सेट करते हैं। अब मान लीजिए हमें जो पहला वाला डिव है हम चाहते हैं लास्ट में शो हो, मीन्स डी की जगह हमारा ए शो होने लगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर लास्ट। हम फर्स्ट डिव में ऑर्डर लास्ट यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट डिव ही हमें लास्ट में शो करना है। तो हमने ऑर्डर लास्ट का यूज़ किया है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा ए जो है वो लास्ट में आ गया है और बाकी हमारे आगे की ओर शिफ्ट हो गए। वैसे ही अब यहाँ पर हम इस क्लास को कॉपी यहाँ पे हटा देंगे और मान लीजिए हम बी वाले को लास्ट में शो करना चाहते हैं। तो बी वाले में हमने ऑर्डर लास्ट लिख लिया और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे बी हमारा लास्ट में आ जाएगा और सी और डी हमारे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम मान लीजिए डी को हमें फर्स्ट मीन्स ए की जगह पर शो करना है, तो हम यहाँ पर डी वाले डिव में ऑर्डर फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। ये हमारा डी ए की जगह पर आ गया है और ए हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब क्योंकि हमने बी वाले में ऑर्डर लास्ट का यूज़ किया था तो बी हमारा लास्ट में ही रहेगा। डी में हमने ऑर्डर फर्स्ट का यूज़ किया था तो बी हमारा फर्स्ट में आ गया है, तो ए और सी हमारे शिफ्ट हो गए हैं। अब हम एक और काम कर सकते हैं कि चारों डिव को अगर हमें सेट करना है तो हम, क्योंकि हमारे 4 डिव हैं, तो हम ऑर्डर 3 डिव डी के लिए लिख देते हैं, ऑर्डर 2 हम लिख देते हैं सी के लिए, 1 बी के लिए और 4 ए के लिए। तो हमने जो नंबर जिस डिव को दिया है वो डिव उसी जगह पर हमारा शो होगा। मीन्स हमारी जो सीरीज़ होगी वो बी सी डी एंड ए, ये इस तरीके से शो होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमने जब यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया वैसे ही हमारा ये ऑर्डर बी सी डी और ए शिफ्ट हो गया, अपनी अपनी जगह पर चला गया। अब हम यहाँ पर अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो अब हमारा ऑर्डर क्या होगा, बी ए डी सी। ये हम रिफ्रेश करेंगे, बी ए डी और सी हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर का यूज़ करते हैं अपने डिव्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।